बीए में प्रतिशत कम क्यों आते हैं, परसेंटेज कम क्यों आते हैं? प्रत्येक बच्चा 40 से 45 या 50% नंबर क्यों लाता है, इसके ऊपर क्यों नहीं लाता है? बीएससी में 60% 70% नंबर क्यों आते हैं, 60 से 70% क्यों आते हैं? अगर आप इन 5 बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो आप बीए में यकीन मानिए 60 से लेकर 70% इस बार नंबर ले आएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इन 5 बातों को फॉलो करते हैं एग्जाम में जाने से पहले तो गारंटी देता हूं कि इस बार आप 60 से 70% नंबर ले आएंगे। सारे बच्चे इसी की गलती करते हैं, सभी बच्चों की गलती होती है। हमने ये देखा कई सालों में कि बच्चे इसी चीज़ का गलती करते हैं, इन 5 बातों को बिल्कुल ध्यान से हटा देते हैं और बीए में बिल्कुल 40 से 45 या 35% नंबर लेकर आते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए उन 5 रीजनों को जान लेते हैं हम। इन 5 रीजन को अगर आपने ध्यानपूर्वक देख लिया, ये सारे 5 रीजन है आपके सामने, अगर इन 5 रीजनों को ध्यान से देख लिया तो आप विश्वास मानिए कि आपके इस बार 60 से 70% नंबर आने ही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग बीए को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं, बिल्कुल हल्के में लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट होता है, सारा कुछ तो इसमें हिंदी में होता है, सारा कुछ तो हिंदी में होता है, इसमें हम कुछ भी लिख कर चले आएंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे। कोई बात नहीं, कुछ भी लिख कर चले आएंगे। अगर समाज के विषय में पूछ लिया तो गाँव घर की बातें लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन लिख देंगे गलत गुलतियाँ, राइटिंग से लिखें या ना लिखें, पास हो जाएंगे। अरे भाई, पास होना अलग बात होता है, पास अलग होना अलग बात होता है, परसेंटेज लाना अलग बात होता है। 40% नंबर आ गए, आप पास तो हो गए, 40% नंबर आ गया, पास हो गए आप। लेकिन अगर ये आपको किसी जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आपको इतनी परेशानी आएगी इस 40% नंबर में कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आप बिल्कुल थक जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। तो इसका कोई माने नहीं रह जाता। आप कम से कम 70 से 80% नंबर लाइए या 60 से 65 नंबर लाइए। देखिए, बीए होता तो हिंदी में है, लेकिन बीएससी वाले ज़्यादा नंबर लाते हैं, 70 से 80%। ऐसा क्यों होता है ये समझिए। वो तो इंग्लिश में होता है भाई, वो तो इंग्लिश में होता है, ये तो हिंदी में होता है, फिर भी ये वाले ज़्यादा नंबर लाते हैं बीएससी वाले, बीए वाले कम नंबर लाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बीए वाले सीरियस नहीं लेते सब्जेक्ट को, कहते हैं हिंदी में है, कुछ भी लिख के चले आएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। देखिए, इसमें इन 5 बातों को ध्यान में रखना है, इसको बिल्कुल सीरियस लेना है, बिल्कुल सीरियस लेना है, पहली बात। और परसेंटेज लाना है, इसमें पास नहीं होना है, आपको परसेंटेज लाना है, नंबर लाना है, पहली बात। देखिए, दूसरी बात हम जो करते हैं, दूसरी बात है कि आप लोग कॉपी लिखते समय ये ध्यान में नहीं रखते कि कुछ भी लिखना है, केवल नंबर कुछ भी मिल जाएगा, इससे हमारा काम चल जाएगा। देखिए, कहते हैं कि हम कुछ भी लिख के चले आएंगे, हम पास हो जाएंगे, इसमें नंबर हमको मिल जाएंगे। देखिए, कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलता है, कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलता है। आपको जो भी आंसर लिखना है बिल्कुल सटीक शब्दों में लिखना है, अच्छे आंसर शब्दों में लिखना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। नहीं 100 में से 30 से 35 नंबर दे दिए जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, लेकिन आप अच्छे परसेंटेज नहीं बना सकते। इस बात को आप ध्यान रखना। 100 में से 20-30 नंबर दे दिए जाएंगे या 40 नंबर हो सकता है दे दिए जाएंगे, आप गलत गुलतियाँ लिख कर चले आए, कुछ भी लिख कर चले आए। इसलिए आप एग्ज़ाम में जब भी बैठिएगा अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, अच्छे वर्ड, चुनिंदा वर्डों का, जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से सटीक बैठता हो, उन शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। और क्वेश्चन जो है यहाँ से पढ़ के बिल्कुल ध्यानपूर्वक तैयारी करके जाइएगा एग्ज़ाम में, तब जाके ये सारे क्वेश्चन, सारे अच्छे से क्वेश्चन आप लिख पाएंगे। सटीक राइटिंग का तो विशेष ध्यान देना, उसको भी हमने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सेलेक्ट किया है। तो इसमें आपको बिल्कुल अच्छे वर्डों का प्रयोग करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। ये नहीं कि देहाती भाषा में कुछ भी लिख के चले आओ, देहाती भाषा में, ओके। इसलिए अगर गाँव के समाज की भाषा में कुछ गलत गुलतियाँ लिख के चले आते हो तो मान लीजिए आपको 5 भर का नंबर मिलेगा, परसेंटेज नहीं बनेंगे, 40 से 35%, 40%, ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से लिखना है, ओके। दूसरी बात, चलिए हम तीसरी बात को ध्यान में देखते हैं। तीसरी बात है हमारा, तीसरी बात जो है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है कि आपको जो भी लिखना है उसको राइटिंग से लिखना है, जो भी लिखना है राइटिंग से लिखना है। इतना भद्दा नहीं लिखना है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो पढ़ ना पाए, भद्दा बिल्कुल नहीं लिखना है, राइटिंग बनाकर लिखना है। और इसमें काट पीट तो बिल्कुल नहीं करना है, काट पीट तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन में काट पीट करते हो, गलत गुलतियाँ करते हो, तो उसका नंबर आपको 0 दे दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, इतना समझ लीजिएगा। आपको काट पीट तो कॉपी में करना ही नहीं है
है कहीं, जो भी गलत अगर लिख जाता है आपसे गलती से तो वो लिख जाने दीजिए, लेकिन काट पीट नहीं करना है। और राइटिंग का विशेष महत्व रखना है, राइटिंग विशेष बिल्कुल अच्छे से लिखना है, राइटिंग को विशेष ध्यान देना है आपको, तभी आपका बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे परसेंटेज बन पाएंगे। तो इन सभी पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जब आप कॉपी को लिखना स्टार्ट करते हो तो आप इतनी जल्दबाजी करते हो, अरे 2 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है, आप इतनी जल्दबाजी करते हो कि जो भी समझ में आता है लिखते चले जाते हो कि हमको लिखना है, ये लिखना ही है, मन में रहता है कि लिखना ही है और हमको कुछ पता नहीं इस क्वेश्चन के विषय में। समाज आ गया, दिख गया समाज, पर्यावरण दिख गया, तो आप इतना सारा कुछ लिख देते हो, बिल्कुल गलत गुलतियाँ, कुछ भी नहीं समझ में आता कि हम क्या लिख रहे हैं, तो इससे आपका नंबर कट जाता है, इससे आपका सही नंबर नहीं मिल पाता। अरे क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा क्या जा रहा है, हो सकता है समाज के विषय में, गांव के विषय में पूछा गया हो, या किसी ज़िले के विषय में, या कोई विकास के विषय में पूछा गया हो, ज़रूरी नहीं कि समाज के विषय में एक ही शब्द पूछा जाए। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और क्या पूछा जा रहा है उसके अंतर्गत आपको राइटिंग करना है। ओके, इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 2 घंटे का समय मिलता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर तब आंसर कीजिएगा। और जो लास्ट वाला है हमारा बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये 5वीं बात को आपको भूलना नहीं है, वरना आपके 30 से 35% नंबर आएंगे, 35% से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। इस 5वीं बात को भूल जाएंगे। 5वीं बात को अगर आप भूल जाएंगे तो याद रखना कि इससे 30 से 35% या 40% से ऊपर नंबर नहीं आएंगे। इसके देखिए, इसको इस बात को ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में मुझसे कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाए, कोई भी, चाहे हम नहीं आ रहा जो भी क्वेश्चन उसको हम गलत ही लिख के आएंगे, लेकिन लिख के आएंगे ज़रूर, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, क्योंकि अगर छूट जाएगा तो उसका नंबर 0 मिलेगा, अगर हम कुछ लिख के आएंगे तो उसका कुछ नंबर मिल सकता है। ओके, इस बात को हमको बिल्कुल माइंड में सेट करके जाना है कि कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ कर नहीं आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो हमारा नंबर कट जाएगा और परसेंटेज हमारे कम बनेंगे। तो पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि कोई दीर्घ उत्तरी प्रश्न है तो उसको 2 से ढाई पेज में लिखना है। कितना? 2 से ढाई पेज में लिखना है। और अगर लघु उत्तरी है तो उसको 1 से लेकर 1.5 पेज तक लिखना है। लघु उत्तरी प्रश्नों को 1 से लेकर 1.5 पेज तक लिखना है और दीर्घ उत्तरी को 2 से ढाई पेज तक लिखना है। ओके, देखिए जो फर्स्ट पेपर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। ओके, जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, अगर आप करके आते हैं तो हो सकता है आपका बिल्कुल सही हो जाए, उसका नंबर मिल जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। इस 5 बातों को आप याद करके जाना है, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके 70 से 80% नंबर जरूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वंदे मातरम।